हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वह है पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह एक आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनी है और इसकी इंडस्ट्री है स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 17.5 BSE पर। और अब आते हैं इसके फंडामेंटल वैल्यूज़ पर। हम कंसोलिडेटेड फिगर लेंगे तो इसका मार्केट कैप रहा है 253.55 करोड़ का। यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर है 5.22 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.33 का। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 18.74 का। बुक वैल्यू पर शेयर है 48.24 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी का 0.36 का और डिविडेंड यील्ड 0 है। फेस वैल्यू जो कंपनी की है वो है 5 रुपये की और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है वो है 14.6 करोड़। अब आते हैं इसके 52 वीक हाई और 52 वीक लो वैल्यू पर। तो 52 वीक हाई इसका रहा है 37.45 का और 52 वीक लो रहा है 11.4 का। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो थी इसकी लास्ट डे की 56.8% की। आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, वह है 56.18 का। मनी फ्लो इंडेक्स है 66.21 का। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है 0.18 का और स्टोकेस्टिक हमें बता रहा है वह है 66.96 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल आंकड़ों के आधार पर हमें इस कंपनी में निवेश करने का संकेत मिला है छोटी अवधि के लिए। अब आते हैं रिटर्न रेशियो पर। तो आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि रहा है 10.48%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 16.67% का और रिटर्न ऑन एसेट्स था 4.1% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। तो एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का जो कि रहा है 9.37% का। एबिट मार्जिन है 8.06% का। पैट मार्जिन है 3.13% का। अर्निंग पर शेयर है 4.36 का। एसेट टर्नओवर रेशियो है 1.31 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 74.06 का। डेज ऑफ पेएबल्स है 45.7 का और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 74.53 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का जो कि रहा है 20.65% का। एबिटा ग्रोथ घटा है 9.87%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ घटा है 26.33% और EPS ग्रोथ घटा है 25.67%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि था 0.66 का। अब यहाँ पे अगर देखने जाए तो टोटल डेब्ट इस कंपनी का रहा है 440 करोड़ का और इनका नेट वर्थ है 670 करोड़ का। आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहा है 2.29 का और करंट रेशियो था 1.22 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का जो कि रहा है 11.39 रुपीज़ का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है -7.21 रुपीज़ का। तो यहाँ पर कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है
प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि रहा है 8.39 का, प्राइस टू बुक रेशियो है 0.84 का, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है 3.21 का, ईवी टू एबिटा रेशियो है 4.8 का और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो रहा है 0.26 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूएशन के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अब आते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ पर जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में हम देखेंगे कि प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग कितने थे, कितने हैं और क्या वो वैल्यू कंपनी के लिए अच्छा है या नहीं। तो इंडियन प्रोमोटर का शेयर रहा है इस कंपनी में 36.84%, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। अब हमें ये देखना है कि क्या इस 36.84% में से कोई शेयर्स प्रोमोटर्स ने प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो इस वैल्यू के लिए हमें आना पड़ेगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। मैंने मनी कंट्रोल का पेनार इंडस्ट्रीज का वेब पेज पहले ही खोल रखा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शेयर होल्डिंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेजिंग जो है वह दिसंबर 2019 में 6.05% की थी, फरवरी में 6.05 थी, मार्च में कम हुई है और मई में फिर से बढ़ी है 2.79% की। तो 2.79% शेयर्स प्लेज हुए हैं। तो हम आते हैं हमारे एक्सेल शीट पर, यहाँ पे हम 2.79 फीड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मौलिक आंकड़ों के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। हालांकि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक शेयर है जहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा बढ़ी हुई होती है। इनफैक्ट टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा बढ़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी बाकी आंकड़े भी अगर देखने जाए तो ये कंपनी में इस समय पर निवेश करने का हमें कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई कंपनी का मौलिक विश्लेषण करना है या उस कंपनी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।